जिन्ना ओदी प्रतीत कीती सी ਤਾਂ आख्या ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ जे तुसी मेरे वचन ते खलोते रहो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, तां ठीक तुसी मेरे चेले हो। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, खलोते रहो। खड़े रहना, वचन च खड़े रहना, वचन ते खड़े रहना। ये खुदा दा पत्र आज का ये टॉपिक है, प्रभु का वचन सुनना। और फिर बड़िया चीज़ां आप पढ़ते हैं, बड़िया चीज़ां सुनते हैं, उन्हां नाल इंसान धन नहीं हुंदा। पर प्रकाश की पोथी बड़ी बेटा जल्दियां एक दी 3 है, ये भी बड़ी वचन जल्दा ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਗਮ ਵਾਕ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਵਚਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। सारे कृपा करके थोड़ा समय ध्यान देइए। मैं वचन की सामर्थ के बारे दस लगा, वचन च कितनी सामर्थ है परमेश्वर के वचन च। अगर तुसी वचन च खड़े रहते हैं तां लिखा धन, सुनिए इधर बोलो हालेलुया। धन बनने वास्ते तो सानू बड़े बड़े पापड़ बेलने पैंदे ने, है ना। कई लोग धन कहाउंदे ने, पर देखो धन बनने वास्ते वचन नूं पढ़ना, वचन नूं सुनना, तो वचन नूं बाद च मनन दे लई असीं अमल करने लई यतन करना है। बाद च जो सुनिया और ओनू उदा करन दे लई, जो खड़े रहंदे ने, खड़े रहन दा मतलब होंदा है कोशिश करनी है जो किया गया वा ओनू अपनाउण ते चलना शुरू करिए। खड़े रहन दा मतलब ये होंदा है। हुण असीं और भी वचन दे उत्ते ध्यान देवांगे कि किस तरह असीं वचन ते की रहना वा, खड़े रहना है। तो एक वचन असीं बाइबल चों होर पढ़ांगे, ये जबूर नंबर 107 दी 20 है। आज असीं कुछ क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार बाइबल दे विच ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन वाकई ही सामर्थी है। लिखा ਉਹਦੇ वचन ਦੇ ਨਾਲ आकाश और धरती बनाए गए और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वचन ਤੇ प्रभु ने खड़े कर दिता। ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ वचन ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ वचन ਘੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। देखिए अपना वचन परमेश्वर ਕਰਦੇ ਨੇ, वचਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, वचਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, वचਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, वचਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ वचਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ वचन 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ वचन ਘੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। दुनिया के उत्ते कितनियां तबाहियां आने वालियां ने जेकर असीं इस वचन दे नाल इहनूं पढ़ के इहनूं अमल करना शुरू कर दांगे तां इह वचन सानूं आउण वालियां महामारियां, आउण वाले महायुद्ध, आउण वालियां बड़े बड़े भयंकर बीमारियां और प्रकाश की पोथी विच लिखिया सॉरी जशायाह दी किताब दे विच भविष्यवाणियां होईयां ने, धरती भूतनियां नूं छड्डेगी, धरती भूतनियां दे नाल जाने के बदरूहां नाल भर जावेगी। और फिर एक भविष्यवाणी हुई है कि लोग अपना घर छड़ के भजणगे। इन्ना बुरियां परिस्थितियां धरती दे उत्ते, क्योंकि लिखा मैं अपना वचन घल के तुहानूं चंगा भी करांगा, आउण वालियां तबाहियां तो भी बचावांगा। इसलिए लिखा धन है जिहड़ा इहनूं पढ़दा है। मैं पिछले बार भी दस्सिया सी ये वचन नूं वाचमैनी नहीं, जिहड़े चीन दे एक बड़े बड़े प्रचारक होए ने बुद्धिस्ट धर्म दे सी, उन्होंने किस प्रकार इस वचन का प्रचार करते सी। तो बड़े बड़े ऑफिसर, तो बड़े बड़े मंत्री, तो बड़े बड़े पुलिस वाले, तो सब लोग ये वचन सुन के वो अपना जीवन समर्पित कर देते थे प्रभु यीशु से। ये वचन के कारण उन्होंने जेल च जाना पिया और उन्होंने हाथ भी बढ़ देते, कहते इसदे कोलों एक जादू की बुक है, ये कोलों एक जादू की किताब है, ये हाथ बढ़ दो ताकि पढ़े ना तो लोगों से जादू ना करे।
पर ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਮਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਾੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰ ਲਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕੋ ਆਪਣੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। जब अजूब 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਬ ਅਜੂਬ ਚੈਪਟਰ 14 ਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਉੱਚੀ ਪੜੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟਾ ਉੱਚੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਬਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹੱਦ ਲਿਖੀ ਬੇਟਾ ਸੀਮਾ जानी के करेगा। प्रभु ने एक सीमा, एक रेखा खींची है ते इंसान उन्हें पार नहीं कर सकता। वो रेखा किसी दे आके खत्म हो रही है, सानू पता है किसे नो नहीं पता। ये परमेश्वर के पास विच है और ये वचन के सामर्थ विच जो वचन च खड़े रहांगे तो प्रभु दी सारियां आशीषां को ਅਸੀਂ प्राप्त करांगे। आओ ਹੁਣ ਅਸੀਂ वचन पढ़ांगे बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। जल्दी जल्दी पढ़िए। जबूर ਦਾ ਖਾਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਉਹਦੀ 2 ਹੈ। जबूर ਦਾ ਖਾਸ 3 ਦੀ 2 ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਇਹ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿਆਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ, ਮੂੰਹ, ਜ਼ਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਲਿਖਣ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਚਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੈਰ ਪਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਚਨ ਚ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਤਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਵਚਨ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ।
जे आकाश ते धरती वचन ते खड़े ने, याद रखिए जे आपां उहदे वचन ते खड़े हो जावांगे ते किन्ने धन हो जावांगे। तां वच लिखिया है धन है जिहड़ा वचन नूं पढ़दा। लिजबत ने मां मरियम नूं कहा तू औरतां विचों धन है क्योंकि तू प्रभु दे वचन ते प्रतीत कीती है। तू औरतां विचों धन है क्योंकि तू वचन ते की कीती है, प्रतीत कीती है। तो वचन सुनना, वचन पढ़ना। लिजबत पवित्र आत्मा नाल भरी हुई मां मरियम नूं ये शब्द बोल रही है कि तू औरतां चों धन है, कि तू प्रभु दे वचन दी प्रतीत कीती है। हुण पढ़ांगे बेटा फिर वापस की आपां पढ़िआ है। जे कोई वचन तो भुले ना भुले तो सिद्ध पुरख है, वो अपनी सारी देह नूं लगाम दे सकते इनू लगाम लगा सकता है। देह नूं इनू लगाम बहुत जरूरी है। अगले वचन च पढ़िए की लिखा बेटा, आगे पढ़ो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਵਚਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। और ये वचन परमेश्वर के मुंह चो निकलिया है। शैतान कहता मैनू मत्था टेक, तो प्रभु ने क्या जिथे यसू मसीह ने शैतान में एक गल कही रोटियां के बारे च, तू इन्हां पत्थरां दा रोटियां बन जा। यसू मसीह ने एक गल कही इंसान रोटी नाल नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन नाल जींदा रहिंदा वा जिहड़ा ओहदे मुख विचों निकले। हर एक वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा है ये परमेश्वर के मुख विचों निकले। आज अगर कोई कहे कि मैंने कोई पाक नूं पवित्र आत्मा कुछ आखे तो मैं उसकी गल सुन के इधर जाने लई तैयार है, तो ये वचन ही पवित्र आत्मा की देन है, परमेश्वर के मुख चों निकलिया वचन है। लिखा परमेश्वर बोलते सी तो मूसा की करता सी लिखता। पतरस दी पत्री दे विच लिखिया वा कोई भी पवित्र वचन जिहड़ा वा वो इंसान दी अपनी सोच नाल नहीं बल्कि परमेश्वर दिखाउंदे सी और नबी उहनूं लिखदे सी। इस करके इस बाणी नूं परमेश्वर दा वचन कहा गया है। तो जो इहनूं पढ़ के अमल करदा सुनदा है तो लिखिया वो धन है। तो ये वचन दे नाल आपां अपनी देह नूं लगाम लगा सकदे हां। साडी देह शैतान दा साथ दिंदी है। साडा शरीर जिहड़ा शैतान के कामां ते छेती आकर्षित हो जाते हैं। सुनो तुम परमेश्वर ने वचन दिता ही फल नहीं खाना, शैतान ने वचन दिता नहीं खाओ रब वर्गे हो जाओ। उत्थे भी परमेश्वर का हुक्म नहीं मन्या ते शैतान का हुक्म मान लिया। ते लोग क्योंकि शैतान के कोलों किहड़ी आकर्षित करने वाली शक्ति है? संसार, ये दुनिया, दूसरे लोगों को देखना, दूजे किदां चलते हैं और वो की कर रहे हैं, वो की बोल रहे हैं, वो की खा रहे हो, पी रहे हो, की पाउंदे की पहनते की है। तो इन्हां चीज़ों को लैके असीं देखते हैं कि इंसान बड़ी छेती आकर्षित हो जाता है उधर। परमेश्वर के वचन नूं अपने पैरों थले लताड़ के शैतान के वचनों को पूरा करता है तो शरीर जिहड़ा वा वो वस विच नहीं रहता। पर लिखा है कि जिहड़ा सारे भुलनहार ने जिहड़ा वचन च ना भुले वो सिद्ध पुरख है। सारे भुलनहार ने कई गल्लां तो भुलते हैं पर जो वचन में नहीं भुलते फिर असीं सिद्ध पुरख हां। फिर अपने शरीर ते अपना लगाम लगा सकते नहीं तो इस देह दियां ख्वाहिशां जिहड़ियां ने और रोकदियां नहीं। ये ख्वाहिशां दिन प्रतिदिन वधदियां ही जांदियां। इन्हां रोकना इन्हूं रोकण दे लई वचन दे विच ही सामर्थ है। अगे पढ़ो विच लिखिਆ घोड़े नूं लगाम इस करके दित्ती जाती है कि साडे वस विच रहण। पढ़ो कि तां उन्हां दे सारे शरीर नूं भी मोड़ लैंदे हन। सारे शरीर नूं घोड़े दे नूं लगाम दे नाल की कर रहे हैं? मोड़ लैंदे हां। मोड़ लैंदे हां। पढ़ो कि ਵੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ-ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। जहाज किड्डे-किड्डे ਵੱਡੇ ने ਅਤੇ ਡਾਂਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ठीक है कि पढ़ो ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ चित्रमांची दाब जी करे मोड़ जाते हैं। पतवार एक छोटा जिहा स्विच है, चाहे समुद्री जहाज चाहे हवा च उड़न वाला जहाज, उन्हां दा एक छोटा जिहा पतवार हुंदा वा जिन्हों
दबिया जाता है तो जिधर तो मर्जी एडा वड्डा जहाज मोड़ देते हैं। ये सारी गल वचन के उपर आ जाती है कि असं जो वचन को अपने मन में रख लिया, वो वचन से खड़े हो गए, तो फिर असी इस वचन की अगवाई के नाल मोड़ सकते हैं अपना रुख, चाह अनाज्ञाकारी करके मौत दे लिए, तो या हुक्म मन के संदीपक जीवन। ये वचन की अनाज्ञाकारी मौत वाल जहाज मुड़ता है, जीवन का जहाज, और वचन की आज्ञाकारी के नाल ये जहाज संदीपक जीवन, इस धरती पे आनंद और आने वाले जीवन के विच भी आनंद जुड़िया होया है। बोलो हालेलुया। इस कारण ये कलाम के विच भी दस्या गया है कि छोटा जिहा पतवार तो बड़े बड़े जहाज़ों को जिधर मर्जी उधर मोड़ लेगा। कितना बड़ा जहाज तो एक उंगल के पोटे जितनी जगह होती है, जिथे आप दब देने हैं तो सारा जहाज मुड़ जाता है। ये दस्या कलाम के विच वचन के बारे में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस करके मेरे प्रियो, जिन्हों को बाइबल नहीं है वो बाइबल जरूर ले लो। ये वचन को परमेश्वर की सामर्थ क्या है। मैं सोचता कि वचन जिन्हों के मन के है ना जमा हो जाता है। लोग शैतान तो डरते हैं, शैतान उन्होंने को डर लग पैदा वा जिन्हों के अंदर परमेश्वर की सामर्थ। ये वचन को पढ़ना, ये वचन को उत्ते अमल करके बाद चलने के लिए यत्न करना है। ठीक है मेरा जी। उस तो बाद असीं पढ़ांगे अज वचन के द्वारा अपने शरीर को असीं वस विच कर सकते हैं। शरीर को वस विच करना मैं दस्या कि बहुत औखा है, पर परमेश्वर के वचन के नाल इहनूं वस कर सकते हैं। प्रभु ने बड़िया बड़िया चीज़ां अपने वस च रखियां ने। आकाश, धरती, चंद्रमा, तारे, ये सारे प्रभु के वचन के वस विच ने। जियों बने त्यों ही चल रहा वा, पर इंसान जो बनाया उदों ही परमेश्वर के वचन के नाल चलिया। बाकी जो कुछ वचन के नाल चल रहा। परमेश्वर ने रात बनाई, रात का उसका सिस्टम चल रहा है। दिन बनाया, चल रहा है। सूरज इधरों जाता घटता जाता, तो बाइबल में लिखा है अपने परमेश्वर के वचन का कलाम है। समुद्र परमेश्वर के वचन का कलाम है, और वो वस विच नहीं। इंसान जो बनाया तो थोड़े समय बाद ही परमेश्वर के वस विच, अपने शरीर के वस विच ना परमेश्वर के वस विच। आइए असीं पढ़ांगे हुण पहला कुरिन्थियां चैप्टर 9 ओदी 26 आयत पढ़ो। जल्दी जल्दी पढ़ना। सो मैं इयों दौड़दा हां पर पिछोहा नहीं, मैं इयों हुरी लड़दा हां पर उस वांगू नहीं जो कौन नो मारदा है, सगों अपने शरीर नो मारदा कुटदा हां। अपने शरीर नो मारदा कुटदा। देखिए कि संत पौलुस की बोल रहे हैं, मैं अपने शरीर को मारदा कुटदा हां। ठीक है, शरीर को मारना और शरीर को कुटना। शरीर को मारना, शरीर को कुटना। कुछ लोग ने जिहड़े कुछ हंडना के नाल अपने आप को मारते कुटते हैं। इस वचन को पढ़ के इस वचन को लैके, पर शरीर को मारना, शरीर को कुटना किवें है। असीं थोड़ा जिहा वचन दे वाल अगे पढ़ांगे तो पता लगूगा कादे कादे वास्ते उन्हें कहा मैं अपने शरीर को मारदा ते कुटदा हां। पढ़ो बेटा की लिखा। अते ओहनूं अपने वस विच लिआउंदा हां। उसनूं अपने वस विच, शरीर को मारदा हां, शरीर को कुटदा हां, अते ओनूं अपने वस विच लिआउंदा हां। शरीर को वस विच लिआउणा, तो शरीर को वस विच करने वास्ते जिस तरह मैं दस्सिया है कि परमेश्वर दा पाक वचन ही है जिहड़ा सारे शरीर को वस विच कर सकदा है। नहीं तो शरीर जिहड़ा वा वो वस विच नहीं रहे, ओदी तृष्णा, ओदियां ख्वाहिशां नहीं खत्म होंदी। मैं तो दसना बाइबल दे विच लिखा है, जिन्हों मिस्र की गुलामी को इसराइलियां नूं बाहर कढ के लिआंदा। इसराइलियां नूं परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी चों किदां बाहर कढिया। लाइटां सारियां बंद कर देने, लाइटां तक लाइटां भी बंद कर दो। अब पीछे भी लाइटां की कोई जरूरत नहीं, मेरे ख्याल देखिए इधर ध्यान दीजिए। मिस्र की गुलामी चो एक मूसा को परमेश्वर ने भेजा। मिस्र पावरफुल कंट्री सी। खुदा ने अपने वचनों की सामर्थ के नाल
अपने वचनों की सामर्थ के नाल उत्थे समुद्रां नूं साइड ते करता, पहाड़ां नूं हटा दिता, जिहड़े चट्टानां सी वो चट्टानां पानी के रूप में बदल के लिखा कि बदलियां हो गया। जिथे पानी की लोड़ पैंदी देखा पत्थरों विचों पानी निकल लग पैंदा ही। परमेश्वर के वचन च प्रभु च जी सामर्थ है। पर जो सफर च आंदे 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 अगे वधे, उन्होंने कनान देश की धरती मिल गई, मरबेबंदी करके जमीन सारी कनान की धरती दे दी इसराइलियां नूं। उस तो बाद मैं आस पास के राजियां वाल वेख्या, राजियां वाल की वेख्या कि उन्होंने देश ने, उन्होंने राजे ने, पर इसराइलियां का कोई राजा नहीं। दूजियां नूं वेख के कहते उन्हों का राजा वा, उदों नबी सी, जाजक, न्यायी लोग सी। शैमुएल नूं कहने लगे दूजियां कौमां का राजा वा तो सानू भी राजा बना के दे कोई साडे। शैमुएल कहता तुसीं तुहाडा राजा तो परमेश्वर है, जिन्हें समुद्र को पिछे हटाता, लाल समुद्र तो यरदन नदी को दो बनिया तो उल्टा वगा देता। कौन राजा इदा कर सकता है? तुहाडा राजा तो परमेश्वर है, तुसीं महान जो इसराइलियो। हालेलुया। वो बोल रहे इसराइलियो तुसीं तो महान जो जिन्हां दा राजा परमेश्वर है। वो आंदे नहीं जिदा उन्हां दा राजा साडा, ये तृष्णा ना शरीर नूं बस नहीं कर सकते हो। इंसान दी ख्वाहिशां दूजियां वाल वेख वेख के वधे जांदियां ने, संसार दी चीज़ां नूं वेख वेख के तृष्णा वधे जांदियां ने, तो शरीर बस विच नहीं रहिंदा, बंदा संतुष्ट नहीं हुंदा। और इस प्रकार करके बाइबल च लिखा, पर संत पौलुस कहता मैं अपने शरीर नूं मारदा कुटदा ते नूं बस विच कहंदे सानूं राजा बना के दे। बगावत करके सारे ने। शैमुएल परमेश्वर के कोल गया, शैमुएल कह रहे कि परमेश्वर ये राजा मंग रहे हैं, तेनों त्याग रहे हैं, तेनों छड़ रहे हैं। शैमुएल कहता ठीक है, परमेश्वर कहते ठीक है, इन्हां तू राजा बना दे। फिर पहला राजा उन्होंने बनया शाऊल राजा। इसराइलियों का पहला राजा कौन होया वा? इतिहास दसदा सब तो पहला राजा उन्होंने शाऊल राजा होया, जिन्हें उन्होंने बच्चों को बाद में अपने सिपाही बनाया, अपने घर के कई नौकर बनाए, उन्होंने धियां बेटियां को अपनी दासियां बनाया। ये उन्हें पहलों कहा कि होना जो राजा बनया। कहने का मतलब है इंसान वस में नहीं रहिंदा, उसका शरीर वस में नहीं, शरीर को वस में करने वास्ते की चीज दसी गई है? जिहड़ा कोई परमेश्वर के वचन को मानता वा वो सिद्ध पुरख है, जिहड़ा भुलना हार खांसी सारे पर जिहड़ा वचन च नहीं भुलता वो सिद्ध पुरख है, और वो अपने शरीर को लगाम दे सकता, संसार की तृष्णा इन्हां ख्वाहिशां ते जित प्राप्त कर सकता है। अगले दिन 24 भी पढ़ांगे बेटा, नाल 24 है कि तुसी ਇਹ नहीं जानते कि दौड़ विच ਜਿਹੜੇ दौड़ते ਹਨ, दौड़ विच ਜਿਹੜੇ दौड़ते ਹਨ ਤਾਂ सभी दौड़ते ਹਨ, ਤਾਂ सभी दौड़ते हैं, पर इनाम इको ही ले जाता है। इनाम इको ही ले जाता है। इनाम दौड़ च किन्ने दौड़ते, इनाम इको ही लेके जाता है जिहड़ा तरीके नाल दौड़दा है। ये दौड़ किहड़ी दौड़ दी गई है इनाम लैण वास्ते? इनाम की है? इनाम है संदीपक जीवन, इंटरनल लाइफ है, ये साडा इनाम है। इनू पाउण वास्ते बाइबल दसदी है कि सानू दौड़ दौड़नी है, जां अपने शरीर को मारना कुटना है। दौड़ मारना कुटना, दौड़न दे लई इंसान नू प्रैक्टिस करनी पैंदी है। दौड़न वास्ते की करनी पैंदी है? बोलिए, प्रैक्टिस करनी पैंदी। ये नहीं कि कोई इनाम रखा हुआ तो आप कल दौड़ है इनाम मिलना तो आप उधर ही भजना शुरू कर दें तो सानू इनाम मिल जाएगा। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिस दौड़ना, इनाम प्राप्त करना, ये है अपने देह को बस विच। पर कोई चाहता नहीं कि असीं वर्त रखिए, प्रार्थना तो समा गुजारी है। इंसान चाहता है कि कई बार कई ऐड आउंदियां ने जिन्हां दा शरीर मोटापा हो गया वा, तां वो भी कर सकते हैं। वो जो प्रोडक्ट है वो चूज करो, उन्होंने नठन की जरूरत नहीं है, उन्होंने सवेरे जल्दी उठ के प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वो उस प्रोडक्ट को चूज कर दे तो वह भार इन्ना घट जाएगा।
ਪਹਿਲੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਭੱਜਣਾ, ਦੌੜਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਪ ਦਾ, ਗੁਨਾਹ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕਦੀਪਾ ਮੋਕਸ਼ ਪਾਵਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉਠੋ, ਵਾਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਲਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲਾ 2-2, 12-12, 1-1 ਵਜੇ, 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ 10-10 ਵਜੇ, 8-8 ਵਜੇ, 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੇ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਕੱਪੜਾ, ਉਧਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਸਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੇਹਜ਼ੀ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੱਥ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ कोई आदमी आ रहे हैं तो बहुत अमीर आदमी है और वो सोना चांदी बहुत सारा कुछ लेके
ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਕੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। तेरा गुरु जी किस तरह का है, पास्टर जी किस तरह ने, ये अपने तंबू चों बाहर नहीं आए। मैं सोचा ये बाहर आएगा, तेल पड़ेगा, मेरे कोड़ वाली जगह से मिलेगा, मैनू कोड़ तो चंगा करेगा। क्यों नहीं गुरु जी बाहर आए पास्टर जी? नहीं तो सोना चांदी तोड़े इतना कुछ लैके कोई सब्जियां लैके आया होवे ते पास्टर जी बाहर ना, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। कहते ना कुछ संत होंगे कुछ बसंत होंगे। संत वचन च खड़े रहते हैं, बसंत धन दौलत इन्हों देख के की होते बदल जाते हैं। जिस तरह बसंत की रुत बदलती है, कुछ संत तो कुछ की होंगे ने, तो बसंत बदल जाते हैं। तो संत वचन च खड़े रहते ने। एलिया वांगू चाहे करेत के नाले तो पानी मुक गया सी, पर उथे वो प्रभु विच बनिया रहा। जो बनिया रहा तो उतों का नाले का पानी सुक गया और खाना पानी बिल्कुल खत्म हो गया। तो कहता प्रभु हुण मैं की करा? तो कहते तू ना डर, तू डटिया रहो, जो समा कुछ हैगा वा। परमेश्वर ने पानी का भी इंतजाम किया। तो बाइबल च लिखा कावां नूं हुक्म दिता करेत दे नाले ते जाओ, उहदे लई रोटी और उस मांस के टुकड़े जिहड़े आ उहदे वास्ते लै। बाइबल दे विच लिखा ना इदां करेत दे नाले दे उत्ते कां रोटियां लैके कां दूजियां को खोण वाले ने। जिथे मनुख ने काम आते परमेश्वर उथे कावां को भी काम लै लें। मेरे नाल कोई सफर कर रहा सी, बीमार सी, कोई प्रार्थना करने वास्ते गए, दूर सी वो जगह जिथे जाना सी। असीं 200 रुपए का तेल पाया और असीं प्रार्थना करके आए। तो मेरे नाल लड़का बैठा जी, जिन्होंने पास्टर जी कल भी आप गए सी और जगह से भी गए हाँ। तो इस तरह असीं मतलब इन्ना तेल पाउंदे हां। तो कई बार ये हुंदा है कि कोई आउंदे तुहाडा घर का गुजारा किदां चलदा है? मैं हाँ बेटे परमेश्वर महान है, वो लिखा जिथे नहीं बीजदा उत्थों भी वढ़ दिंदा है। मैं हाँ एलिया दी याद है जो काल पिया गई तो सारे लोगों को खाना नहीं है। तो एलिया नूं कां आ के रोटी, वो भी दाल नाल नहीं, ठीक है ना, दाल नहीं। इजरायली लोगों के मांस खाना या ये चीज़ा उन्होंने लिए एक आम गल सी उन्होंने वास्ते, इजरायली लोगों। तो मैं हाँ देखो परमेश्वर ने कितों कावां नूं चुक के लिया, हुक्म दिता है कां भी परमेश्वर का वचन सुन के खोण वाले जिहड़े ने प्रभु ने उन्होंने इस्तेमाल किया। जाओ जाके रोटी दे। तो लिखा कितना समा तक एलिया के वास्ते ये कुछ होता रहा, परमेश्वर इंतजाम करता है। इस करके परमेश्वर की सामर्थ के सामने खुदा सब कुछ वचना के राही कर सकते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस तरह इस्राएली लोग जिहड़े परमेश्वर के वचन के तालब रहे, खुदा उन्होंने हर चीज मुहैया करते सी। आओ असीं देखते हैं खुदा के पाक कलाम के विचों अगे भी वचन पढ़ांगे बेटा। पर इनाम इक्को ही ले जांदा है। इनाम किन्ने लै जांदे हैं? एक लै इनाम इक्को ही खड़दा जिहड़ा वचन के द्वारा दौड़ता तो वचन से मजबूत रहता है। मैं साथ ही तुहानूं दस रहा सी कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन की सामर्थ के नाल जिहड़े दौड़ते हैं वचन की अगवाई तो विश्वास के नाल। फिर नमान कोली की गल दस रहा सी कि उन्होंने दस्या गया उसनूं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ 7 ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੋਡ ठीक हो जाएगा, तू ये काम नहीं करना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਤਾਂ 7 ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ 7 ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਸਟਰ ਈਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? क्योंकि वो धन के नाल आए सी प्रभु की आशीष पाने वास्ते, वचन के नाल नहीं, विश्वास के नाल। फिर उन्हें वचन बोलिया कि चुप्पियां मार रहे, जो उन्हें वचन के ऊपर चलिया वा तो फिर उसका कोड की हो गया? ठीक हो गया। उन्होंने ये याद लाया नहीं भी तू धन दौलत रब की आशीष को खरीदन आया वा।
प्रभु की आशीष नूं खरीदण आया वां ते प्रभु खरीदण दे नाल जो विश्वास करके वचन सुन के ਉਹਦੇ वचन ते अमल करते हैं। उन्हें अमल किया है, उन्हें वचन किया तो चुप्पियां मार, और उन्हें वचन सुन के 7 चुप्पियां मार के अगर बोलता मैं पागल थोड़ी है, मैनू कोड़ होया तो पानी ते चुप्पियां। उन्हें कही भी है एक गल बाइबल लिखा है, आंदा मेरे देश च फरात नदी है बड़ी वड्डी, तो जब मैं चुप्पियां मार के ठीक होना सी तो मैं अपने देश च चुप्पियां मार लेता। ये नबी तो बाहर बनी है, पर उन्होंने समझाया ठीक है, ये नबी ने क्या है, अगर नबी ने क्या तो 7 चुप्पियां मार दे तो किसी विच कोई वड्डी गल नहीं। कहने का मतलब ये गल मैं क्यों दसना भी लोग आते हैं प्रोडक्ट चूज करिए पर प्रैक्टिस ना करिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, हफ्ते च रोजा रखना पसंद नहीं है। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ तो ਅਸੀਂ प्रोडक्ट चूज करना चाहते हैं भी ਜਿਹੜਾ पैसे के नाल काम होने वाला होवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। पर ਜਿਹੜਾ प्रभु ਚਾਹੁੰਦਾ है वचन सुनिए तो विश्वास करिए, ये ਅਸੀਂ करना नहीं चाहते। प्रभु चाਹੁੰਦਾ है कम से कम 2.5 घंटे प्रार्थना च समा दो, शरीर ਨੂੰ मारना कुटना तो वचन च खड़े का मतलब है ਅਸੀਂ अपने शरीर को नमन बनाइए, अपने आप को हलीम बनाइए वचन के नाल, क्योंकि वचन च खड़े रहने का मतलब भी यही है, वचन च सिद्ध होने का मतलब भी यही है। क्योंकि वचन चों की पढ़िया आप सारे आप भुलनहार हैं, पर जो वचन च नहीं भुलता वो सिद्ध पुरख है और वो अपनी देह के उत्ते लगाम दे सकते। ये देह ते आप लगाम दे सकते हैं यकूब के खातर, जेकर वचन को आप अपने जीवन के इन्हू पढ़ांगे सुनांगे और उस तो बाद उसे अमल करांगे। हालेलुया। देखो पढ़ो बेटा की लिखा के रखे बच्चों, इयो तुसी भी तोड़ो, इयो तुसी भी तोड़ो तां जो तुसी भी इनाम ले जाओ, तां जो तुसी भी इनाम ले जाओ। हर एक पहलवान सबनी गले संजमी हुंदा है। देखे ना संजमी होना है, हर एक पहलवान की होता है संजमी होता है, जाने को प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइज करता है, कहते वास्ते नाशवान सिरा पाउण वास्ते। असली संदीपक जीवन ते इस संसार दे विच भी धन होना ते आशीष होना ते इस शरीर नूं छड्डण तो बाद अगे परमेश्वर दे कोल जाना, इहदे विच सानूं असीं जिहड़ा संजम करते हैं मेहनत करते हैं वो साडा दो तरफी है, शरीर वाला जीवन तो आत्मा वाला जीवन। इत्थे रुको बेटा 2 मिनट, पहला तिमोथेयुस 4 की 8 पढ़ो, पहला तिमोथेयुस 4 की 8 जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ। क्यों जो शारीरिक साधना तो लाभ थोड़ा है, शरीर की साधना तो लाभ, अच्छा सुनिए बोलो हालेलुया। शरीर की साधना तो लाभ, शरीर की साधना, शरीर की साधना की है, शरीर की साधना चाहता आजा मारिया नहीं खाना, आजा कपड़ा पहना, आजा खाना नहीं खाना, आ खाना नहीं खाना, वो खाना खाना, आज इन्होंने छूड़ा उन्होंने टच नहीं करना, आजा मारिया काम नहीं करते। ये शरीर की साधना है, पर लिखा तो लाभ बहुत ही, इनू आप शरीर की साधना करके, शरीर की साधना करके योगा करते, योगा करना चलो एक्सरसाइज करना गलत नहीं है, अच्छी गल है, ये सारी चीज़ां है शरीर की साधना। तो शरीर की साधना तो लाभ, शरीर की साधना तो लाभ, ये आत्मिक तौर पर सीखिए तो एक प्रोडक्ट नहीं जिन्होंने आप यूज करते प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, पर असी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। मैं इस करके दस रहा कि कई बार इंसान कहता प्रोडक्ट यूज कर लिए, सानू दौड़ना ना पवे, वॉकिंग करना पवे, सुबह जल्दी ना उठना पवे, सैर ना करनी पवे, अगर साडा वजन प्रोडक्ट ना घटता तो प्रोडक्ट यूज कर लिए, सुबह जल्दी उठना ना पवे, नठना ना पवे, प्रैक्टिस ना करनी। इनू मैं इस करके दस रहा कि असी भगती करना नहीं चाहते, धन दौलत ना जिहड़े काम होने वाले सोचते हैं वो कभी। मैं एक बंदे की गल की, कहता प्रभु जी मैं इंटरनल लाइफ होना चाहता वा, मैनू कोई प्रोडक्ट दसो।
जाने कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, तेरे पीछे नहीं चल सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन से अमल करना तो चलना मेरे लिए मेरे वास की गल नहीं है। मैंने को प्रोडक्ट दस एक्सरसाइज ना करनी पड़े, जाने कि रोजा उपवास, प्रार्थना करना, नम्र होना, हलीम होना, ये चीज़ा नहीं मैं चल सकता। ठीक है, तो इतने की लिखा है, पढ़िए बेटा दोबारा पढ़िए। क्यों जो शरीर साधना तो लाभ थोड़ा है, शरीर की साधना तो लाभ थोड़ा है, पर भक्ति सपना गल्ला लई लाभवंत है। बोलो हालेलुया। इस भक्ति को पाने लइए भी एक्सरसाइज ਸਾਨੂੰ वॉकिंग करना ਜਾਂ रनिंग करना, ये साडी भक्ति जी है, साडी आत्मिक एक्सरसाइज है। भक्ति सबनी थाई लाभवंत है, जी भक्ति है। देखो किथे किथे लाभवंत है, पढ़िए अगे। क्यों जो होता, क्योंकि होंदा अति आउन वाले जीवन दा वायदा ओदे नाल है। होने वाला जीवन तो आने वाले जीवन का वादा काहदे नाल जुड़िया वा? भक्ति दे नाल। होने वाला जीवन जिहड़ा शरीर 60 70 80 सानू नहीं पता है, अनजान है। तो शुरू तो दसिया सी कि साडी एक रेखा खिंची है परमेश्वर ने, अभी पता नहीं कदों ये रेखा जी सीमा खिंची है, ओदे साडा आखिरी कदम कितने ने सानू भी नहीं पता। ओदा साडा आखिरी मिनट, आखिरी सैकंड, आखिरी समा किहड़ा वा जदों साडी एक रेखा खिंची हुई है। जितना अजूब मैं पहलों पढ़िया सी 14 चैप्टर की 5 ऐप विच साडे दिन, साडे महीने तो साडी एक लीक रब ने खिंची है। जिदन ओदे ते असेरा कदम आ गया, ओदन मुंह दी मूंछ रह जानी है, हाथ दी हाथ दी रह गई, हाथ में मुंह दी रह गई। याद है भाई मोती है जरा श्लोक याद है? हाँ जी, हाथ दी रह गई, हाथ में मुंह दी रह गई गरा। अपने आप को फटकारदा है एक पैगंबर, का नाम शाह मंसूर। शाह मंसूर के बारे सुना कैसे? हाँ जी, शाह मंसूर के बारे सुने? शाह मंसूर एक भगत सी, बड़ी भक्ति करता सी। वो जंगलों में भक्ति कर गया तो वो एक रोटी दसते नहीं, इतिहास जो लिखा मैं उसके बारे दस रहा। वो एक रोटी सारे पका के रोटी खाता होता सी। एक दिन उन्हें एक तोते को आख्या उसके मूँह के कोई फल है, और किसी शिकारी ने ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ तो ਅੱਧਾ पेड़ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗਰਾ। ਤੁਰ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਮਨਸੂਰਿਆ ਤੂੰ ਦਮ ਦਾ ਕਰੇ ਕੋ ਸਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ रहना चाहिए। ये एक सिक्ख्या वा कि शाह मंसूर एक ऐसा का भक्त है जो बहुत भक्त करने वाला बंदा सी। ठीक है, तो की पढ़ रहे सी असीं खुदा दे खिलाफ? तो फिर पढ़िए उथों, होने वाले जीवन का आने वाले जीवन का वादा करना जुड़िया वा भगती दे नाल। भगती दे नाल कई बार भगती असीं मन करदा है करिए, पर सोचते हैं करांगा। एक आदमी जिन्हों बोलता सी प्रभु तू नाम का लो, रब का नाम सिमरन करो, भगती करो, नशे नुशे छड़। वो बोलता होता सी कोई पास्टर जी मैं अगले बड़े दिन से मैं आवागा तो उदों बदलागा जीवन अपना, तो भगती करनी शुरू करांगे तो नशे बदियां छड़ जाएंगे। बड़ा दिन आया तो वो उदा ही लंघ गया, वो आदमी फिर उदा का उदा रह गया। नवा साल से मैं चलो ठीक है जी, नवे साल नवा साल सारा बीत गया, उधर बीत गया। उस तो बाद फिर अगला साल आया, चलो अगले साल लंघते लंघ गए, मौत जी है पाप वाले जीवन च आई, मर गया। वो कहता मैं नाम सिमरन करांगा, नाम दान देवांगा, बदी छड्डांगा, नशे छड्डांगा। समा लंघ गया, उन्होंने पता नहीं मेरी रेखा कितने खिंची। ये वचन पढ़िया सी अगे ਆਪਾਂ मेरे को बेटा पढ़ दो एक मिनट, अजूब की किताब के एक वचन पढ़ो 14:5 है, जल्दी जल्दी पढ़िए। और सुनिए, कई मेरे ख्याल से कई सोचते हो कि सारा लॉकडाउन के मास्क नहीं पाया, मेरे असल में बड़ा कुछ चीज़ खुद कीड़ी वगैरह शायद इस तरह को लग गया, कुछ इन्फेक्शन भी हुई है, मैं इस करके मास्क पहने हुआ। तो मैं सोच रहा कई विचार करते होंगे कि सारे लॉकडाउन लंघ गए ने, पिछले वाला भी तो ये वाला भी पास्टर जी ने कभी मास्क नहीं पाया, आज पता नहीं काहदा शौक आ गया। ठीक है, मैं इस करके पैर में थोड़ी देर इन्फेक्शन भी हुई है। ठीक है, उस तो बाद बेटा जी की लिखा पढ़िए। जी ओते दिन ठहराए होए हन, ओदे दिन ठहराए होए, ओदे किते साडे मेरे तुहाडे है ना, साडे दिन ठहराए होए हन। अति
साडे महीने परमेश्वर को गिने पर साडे महीनिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਹਾਂ ਹੱਦ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। उसके दिन नियुक्त किए हैं परमेश्वर की पोथी दे विच है दिन साडे कितने हैं। ओके आगे बढ़ो। और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी, उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है। आगे बढ़ो। और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है, ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। देखिए सीमा ਨੂੰ ਪਾਰ नहीं कर सकता। सीमा ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਮਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਹਲੀਮ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਵਸ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੇ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ ਮੌਤ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜੇ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋਰ अगर ये गल लिखी है आज ही मुक्ति का दिन है तो परमेश्वर कहता है तेन आज ही चेंज होना चाहिए। बाइबल च लिखा है एक मंत्री जा रहा सी, किथों का मंत्री पता है? कंदाका रानी का, और एक देश का नाम भी लिखा उसे। कंदाका रानी का मंत्री सी, खजाना मंत्री। एक किसे लिखा बच्चे याद है किसे? 16 चैप्टर करिए जल्दी जल्दी। आज ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ 8 ਚੈਪਟਰ, ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ 8 ਚੈਪਟਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 8 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ਾਇਦ 8 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 25 ਐਤ ਹੋਏਗਾ, 26 ਐਤ 26 ਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਤਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦੇंगे ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ कोई ऊंची बात पढ़ दो जो पढ़ रहा है। सॉरी बेटा, हाँ जी पढ़ो। और प्रभु दे एक दूत ने फिलिप्पुस नाल वचन करके आख्या कि उठ अते दक्षिण वाल उस रास्ते उत्ते जा जो यरूशलेम तो गाजा नु जांदा है। ठीक है, आगे पढ़ो। ओ उजाड़ है ता ओ उठ के तुर पिया अते देखो कि हबश देश का एक मनुख सी। एक मिनट ये तो 27 हिंदी पढ़ दो। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। खजाना मंत्री सी। ये खजाना मंत्री सफर कर रहा सी अपने रथ दे उत्ते। आगे पढ़ो की लिखा जी। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आगे बढ़ो। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं। देखिए ना कुछ गल्लां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਂਚੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜਾ 34 ਪੜੋ। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा मैं तुझसे विनती करता हूँ ये बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है। वो ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਲਿਪੁਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਔਰ ਫਿਲਿਪੁਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। अपने या किसी दूसरे के विषय में। ठीक है पढ़ो। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो लिखा होया सी ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਥ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है। देख जहाँ जल है। अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? एक मिनट ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਛਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਫਨਾਏ ਗਏ, ਮੁਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਲਿਪੁਸ ਜੀ ਰੱਥ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਦਾਰਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਖੋਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਰੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਫਿਲਿਪੁਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਿਪ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਫਿਲਿਪੁਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਲਿਪ ਦਾ ਬਲਬ, ਫਿਲਿਪ ਟਿਊਬ, ਫਿਲਿਪ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਲਿਪ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਫਿਲਿਪ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਨੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਹਲੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ,